नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? जी, केसरी सर बोल रहे हैं? आप कौन? सर मैं राम जी बात कर रहा हूँ। वैसे सर डिस्ट्रिक्ट हरदोई से बिलोंग करता हूँ। हम्म। हाँ जी, और वैसे वर्तमान में भी लखनऊ में रह रहा हूँ। बताइए। सर बताना और कुछ नहीं है सर। एक्चुअल में हमारे चचिया ससुर साहब जो हैं वो 72,825 में अचयनित हो गए थे। हम्म। तो उन्होंने आपके बारे में बताया, आपका जो है यूट्यूब चैनल और पूरा ये आपका जो ग्रुप वगैरह है, हम्म। तो वही मैंने ज्वाइन किया है। और मैंने भी सर बीटीसी 2013 बैच का स्टूडेंट हूँ। 2013-15। हाँ, 13 का लास्ट वाली काउंसलिंग में हुआ था। हम्म। तो उसके बाद में 3 बार टेट भी क्वालिफाइड हूँ। अच्छा। हाँ जी, लेकिन सर अभी तक सुपर टेट हमारा जो है हम्म। नहीं निकल पाया, इसीलिए सर हो नहीं पाया। तो जिस समय आप बीटीसी किए थे, जी, एडमिशन लिए थे 13 में, 14 में, 15 में, उस समय कितनी बीटीसी की सीटें थी? उस समय तो बीटीसी की सीटें सर यही थी, लगभग 40-45 हजार। हाँ, गवर्नमेंट प्राइवेट मिला करके। जी जी जी। अच्छा। हाँ जी, तो इसके बाद में 14 से बढ़ी, फिर लगातार कंटिन्यू बढ़ती चली गई। अच्छा अच्छा। हाँ जी तो हर साल लोग बीटीसी भी कर रहे थे, उसके बाद जो है भर्तियां भी आ रही थी। जी 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 तो जी जी। अ, आपके बैच में जो कितने कितने लोग लगभग बीटीसी किए होंगे 13 से 15 वाले में? हमारे बैच में तो 50 बच्चे थे। नहीं नहीं, आपके कॉलेज में 50 थे ना? पूरा जी टोटल यूपी के अंदर कितने लोगों ने उस वक्त किया था बीटीसी उस सर, बैच? मैक्सिमम बहुत ज़्यादा 40-45 हजार होंगे। अच्छा। हाँ जी। और उनमें से लगभग कितने चयनित हो चुके हैं? चयनित सर लगभग आधे तो हो ही चुके हैं, आधे से ज़्यादा। आधे से ज्यादा। जी तो बीटीसी की जो भी भर्तियां आती थी, जी उसमें जो उस वक्त बीटीसी जो भी कर रहे थे मैक्सिमम लोग सिलेक्ट होते चले गए हैं। जी जी। हमारे बाद सर जब मेरा प्रशिक्षण कंप्लीट हुआ है, हम्म। 68,569 भर्ती हुई है। जो बीटीसी फर्स्ट काउंसलिंग में जो 2013 बैच के स्टूडेंट हैं, हम्म। उनका जिसका 14 में स्टार्ट हो गया था और 16 तक खत्म हो गया, उनके सामने 12,460 भर्ती हुई थी। हम्म। तो उस समय हमारा प्रशिक्षण कंप्लीट नहीं था, हम टेट भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। अच्छा। हाँ जी। तो तो जी चलिए, बीटीसी की जो भी भर्तियां आती गई उसमें मैक्सिमम लोग होते चले गए हैं, थोड़े लोग रह गए हैं पुराने। जी जी जी। हाँ, 13 बैच के सर थोड़े ही रह गए। हम्म। जी जी। तो तो सर आपका ये देख करके थोड़ा सा उम्मीद की किरण हम्म। ये दिखाई देती है, तो इसीलिए मैं सोचा सर काफी दिनों से आपका मैं यूट्यूब चैनल और सब ये देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो तो देख रहे हैं सारी जानकारी तो दी जा रही है, समझ हाँ में आ सर रही है सारी बात। जी 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 जी। तो जब 2017 में 68,500 वाली भर्ती आई थी, ये सर 2018 में आई थी। 18 में, 17 में टेट हुआ था, उसी के बाद 18 में आई थी। जी जी तो उसमें जितने भी बीटीसी वाले थे, जी वो टेट पास, वो सारे के सारे उसमें आवेदन किए थे, जी 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 और शिक्षा मित्र आवेदन किए थे। जी 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 तो सारे बीटीसी और शिक्षा मित्र टेट पास मिला करके 1,08,000 आवेदन उस वक्त आए थे, जी 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 जिसमें कि करीब 45-50 हजार लोग सिलेक्ट हो गए। जी जी जी। हाँ, लगभग 41,000 पहले राउंड में, और उसके बाद में हम्म। 4500 और हुए थे, और बाकी 200-400 और हो गए इसी तरीके से। जो भी इसी तरह से 45-50 हजार, 45 ही मान लीजिए, जी जी, सिलेक्ट हो। 45 से 46 तक सर। हम्म। जी उसके बाद कुछ लोग जो है 69 हजार में भी सिलेक्ट हो गए होंगे। जी जी। 69,000 में कुछ लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो उन 1,08,000 में से जब आप फिल्टर कर देंगे, जी तो करीब करीब ज़्यादा नहीं, 15-20-25 हजार ही बचे होंगे। जी 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 तो और 2011 वाले करीब 50 हजार हैं। जी 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 तो 50 हजार उधर, जी 15-20 या 25 हजार हो गए 2012-13 से लेकर के जी 2017 तक वाले। जी 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 और इसके बाद फिर 2018 टेट वाले हैं, जी जी जिनकी संख्या करीब 1-1.5 लाख होगी फिल्टर करने पर। जी 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 फिल्टर मतलब कई लोग जो है कई कई बार टेट पास हैं, जी 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 और सब आजीवन हो चुका है। जी 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 तो 2011 से 2018 तक के लोगों की संख्या जो है, जी जी वो 2-2.5 लाख के लमसम है।
जी 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 और गवर्नमेंट की तैयारी जो है वो 2.5 लाख से अधिक पदों पर भर्ती करने की है, जी 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 समग्र शिक्षा अभियान के तहत। जी 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 तो अभी आप लगातार न्यूज़ देख रहे होंगे कि चर्चा में है शिक्षक सेवा चयन आयोग गठन का। जी 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 तो सदस्य बना दिए गए हैं, उसका जो है प्रारूप वगैरह तैयार हो गया है, बस आचार संहिता समाप्त होने के बाद जी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी तो इसी में जो है जो भी पुराने कैंडिडेट्स हैं जी उन सबको जो है एक साथ ज्वाइनिंग दे करके जो खाली जी पद हैं करीब यूपी में पहले से जो पद खाली हैं उनकी संख्या करीब करीब 5-6 लाख है। जी 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 और अभी नया अनुपात लागू होना है, तो जिन जगहों पर कक्षाओं में 30 से जी ज़्यादा बच्चे होंगे वहाँ सेक्शन बनेगा। जी 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 तो उसके बाद और भी लाखों पद खाली होंगे। जी 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 प्रमोशन होगा तो भी फिर हज़ारों लाखों पद खाली होंगे। अरे सर, पद तो आराम से मिनिमम 5 लाख से लगा के 6 लाख तक खाली हैं। वर्तमान में 6 लाख लगभग खाली हैं। 1,57,000 प्राइमरी जी स्कूल हैं। जी 1 से 5 तक की 5 कक्षाएँ चलती हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7,85,000, जिसमें कि अभी कार्यरत शिक्षकों की संख्या 2 लाख से कम ही है। जी 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 तो 6 लाख पद तो अभी भी खाली हैं। जी 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 और इसके बाद अभी अनुपात लागू होना है, अनुपात लागू होने से नई कक्षाएँ बनेंगी, तो जी वो प्लस प्रमोशन होना है, तो उस तरह तो अभी ये अनुपात और प्रमोशन से ही जो है फिर 1-2 लाख पद और बन जाएँगे। जी 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 तो 6 लाख तो वर्तमान में है, 1-2 लाख पद और लेकर चलिए, 8 लाख के आसपास जो है पद हैं प्राइमरी में सिर्फ। जी 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 और अखबारों में जो न्यूज़ आता रहा है आप पढ़े होंगे कि जो है टेट पास टोटल जो है 2011 से अब तक 24 जी लाख। जी तो 24 लाख जो वो कह रहे हैं तो उसमें ये नहीं देख रहे हैं कि एक कैंडिडेट कितनी बार पास किया है। जी 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 और एक-एक कैंडिडेट के पास जो है 3-3 4-4 सर्टिफिकेट आप ही के पास है, देख लीजिए जी कितने हैं। जी 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 और वो प्राइमरी जूनियर दोनों काउंट करके बात करते हैं। जी 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 तो 24 लाख में आधे अगर जूनियर का हटा दीजिए तो 12 लाख प्राइमरी वाले हो गए, जी 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 जिनमें से 12 लाख में से हर व्यक्ति के पास 3-3 4-4 सर्टिफिकेट है। जी 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 तो अगर 2 भी मान करके औसत चला जाए तो 12 लाख आधा कर लीजिए 6 लाख। जी 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 6 लाख 7 लाख जो है कैंडिडेट प्राइमरी जी टेट पास हैं, जिनमें से करीब जो है 69,000 में या अन्य भर्तियों में गए हैं, तो 2 लाख लगभग हटा दीजिए। जी 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 तो प्राइमरी टेट पास जो है 5 लाख के आसपास हैं, जी ज़्यादा नहीं है, 5 6 7 लाख ही हैं। जी इसी रेंज में, इससे ज़्यादा नहीं होने वाले। जी 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 तो भाई हम आप तो अनुमान पर बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पास सारे आंकड़े हैं, जी 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 वो पूरी अपनी तैयारी कर चुके हैं, क्या करना है कैसे नहीं सर, करना है। आपका जो एक्सपेक्टेड अनुमान है वो काफी अच्छा है। हम्म इसमें सर कोई मुझे संदेह नहीं है। हम्म जी 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 लेकिन सर, बस बात ये है कि गवर्नमेंट, जैसे आपने बताया है कि नया शिक्षा आयोग का गठन हो गया है, हम्म। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन गवर्नमेंट अब से अभी इतनी बड़ी भर्ती के रूप में, 1 मिनट, अभी 12 सदस्य बनाए गए हैं, जी वो उसका प्रारूप वगैरह तैयार कर चुके हैं। अब वो जी पेश करेंगे, पास होगा तब वो लागू होगा, जी फाइनली तब पूरा गठन होगा उसके बाद। जी 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 हाँ, और क्या कहना चाह रहे थे आप कि सरकार अ, क्या। हाँ सर, देखिए, मतलब कि इस सरकार से इतनी बड़ी भर्ती की उम्मीद वर्तमान में सर दिखा, मतलब कि वैसे तो अब मैं अगर अचयनित हूँ तो मुझे क्या चाहिए? अंधे को दो आंखें, मुझे चाहिए जॉब। ये तो सर आपकी वीडियो सुन करके या देख करके बड़ा ही अंदर से खुशी महसूस होती है कि कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं अभी। ये चीज़ बताइए, जी, आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं। मेरी फैमिली में सर लगभग 6 लोग हैं। 6 लोग, इसमें पुरुष कितने हैं। अ, पुरुष 4 हैं। 4 पुरुष हैं, 2 महिलाएं होंगी, बच्चे होंगे कुछ। जी तो ये बताइए, तो घर के जितने भी सदस्य हैं, जी घर में अगर गाड़ी लाना है, टीवी लाना है, फ्रिज लाना है, राशन लाना है, कहीं घूमने जाना है, कुछ भी करना है, वो किससे जी उम्मीद करेंगे, घर के मुखिया से या पड़ोसी से या रिश्तेदार नातेदार से। सर, मुखिया से उम्मीद करेंगे। तो ये बताइए, आप कह रहे हैं वर्तमान सरकार से उम्मीद नहीं है, तो ये अगर केंद्र की बात करें जी या राज्य की बात करें, दोनों जगह वर्तमान में बीजेपी है। जी चलिए हम सरकार को छोड़ देते हैं, ये बताइए सरकार के अलावा किससे उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। सर, केवल सरकार से ही कर सकते हैं।
दोनों बातें आप ही कर रहे हैं। सरकार से उम्मीद भी नहीं है और आप कह रहे हैं जी सरकार से उम्मीद करेंगे। ये बताइए, अमेरिका की गवर्नमेंट देगी नौकरी? अमेरिका, The पाकिस्तान या person you are speaking with हेलो, जी जी हेलो। तो ये बताइए, कहाँ की सरकार जो है, भारत की सरकार को हम छोड़ देना, आपको सरकार से उम्मीद नहीं है तो बताइए नहीं सर, अमेरिका की सरकार, पाकिस्तान की सरकार, कहाँ की सरकार नौकरी दे देगी? नहीं सर, कहीं की नहीं देगी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जी तो यूपी में क्या लगता है, जो नीतीश कुमार हैं बिहार में, या फिर उत्तराखंड में कोई सरकार है, या एमपी में, या कहीं भी, क्या वो आकर के यूपी में नौकरी दे देंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं देंगे। तो पहला तो आपकी सोच यही गलत हो गई कि जी सरकार से उम्मीद नहीं। जो कुर्सी पे बैठा होगा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ जी वो ही कुछ कर सकता है, और उम्मीद उसी से लगानी चाहिए। जी 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 आप अगर उम्मीद लगा रहे हैं केजरीवाल कुछ कर देंगे तो ये मूर्खता है। अगर आप उम्मीद लगा रहे हैं कि जो है कांग्रेस कुछ कर देगी तो ये मूर्खता है। अगर आप उम्मीद जी लगा रहे हैं कि बसपा सपा कोई कुछ कर देगा, ये सब जी मूर्खता है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल। सत्ता में है ही नहीं है। जी 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 कैसे वो कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते वो। जी 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 आप नौकरी की बात छोड़िए, जी कोई छोटा सा सरकारी काम बताइए कोई कर सकता हो कोई और? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर नहीं पाएगा। कर सकता, क्योंकि वो सत्ता में है ही नहीं, तो वो कर जी ही जी नहीं सकता। जी जी देखिए सर, ऐसा है कि आपके इतना अनुभव तो मुझे नहीं है, हम्म क्योंकि आप तो सर इसमें, हमें लग रहा है, जैसा मुझे जानकारी मिली है हम्म कि कई वर्षों से इसी में लगे हुए हैं। कई वर्षों और से क्या, जैसे आप बा 2013 वाले हैं और तब जी से अब तक जो भी चीजें आपके सामने आई होंगी जी उनको आपने देखा होगा, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका विचार बना हो, लेकिन आपने देखा समझा अपने हिसाब से। जी 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 तो आप 13 वाले हैं, हम 11 वाले हैं, बस फर्क इतना ही है। जी 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 तो हम भी तब से देख रहे हैं, हम भी जो है अभी तक अचयनित हैं, लेकिन जी नेगेटिव सोच कभी नहीं रखे। जब बसपा थी तो उससे उम्मीद किए, जब सपा थी तो उससे उम्मीद किए, अब जी 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 बीजेपी है तो इससे उम्मीद कर रहे हैं। जी 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 जब बसपा थी तो कभी बसपा के खिलाफ बात हम नहीं लिखे न बोले, जब सपा जी थी तो सपा के खिलाफ न लिखे बोले। जी अभी बीजेपी है तो इसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन नहीं नहीं जब कोई चला जाता है बिना कुछ किए तो जी उसके बारे में तब बोल सकते हैं, लेकिन जब तक जो कुर्सी पर है जी 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 राइट उसी सर, से राइट। उम्मीद लगाएंगे। हाँ जी, बहुत बहुत सर पॉजिटिव थिंकिंग है आपकी। और उसके अलावा आप किसको पसंद करते हैं, आप किसी गवर्नमेंट चाहते हैं, हम किसको पसंद करते हैं, वो सब साइड में, जब मुद्दे पर बात हो रही है तो वो जी जी यही बातें होंगी। जी 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 तो वर्तमान में जो है कुर्सी पर जी सिर्फ और सिर्फ वो ही कर सकता है, और वो जो कर रहा है उस पर आप नजर रखेंगे तो सब समझ में आएगा। अगर किसी के घर पे आपने जी देखा कि उसका टूटा फूटा घर था, झोपड़ी था, वो बढ़िया जी घर बना लिया पक्का, जी 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 तो आप क्या कहेंगे कि हाँ वो आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? बिल्कुल सर, आगे बढ़ रहा है। फिर आपने देखा कि वो जो है अपना घर जो है बनवा तो लिया, उसके बाद खूब बढ़िया रंग बिरंगा जो है सजा भी दिया है, पेंटिंग वेंटिंग करा दिया है, डेकोरेशन खूब बढ़िया बढ़िया चीजें, पर्दे वर्दे महंगे महंगे लगा दिया, सब कर दिया, तो तब भी आप कहेंगे कि आगे बढ़ रहा है। जी 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 फिर आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि उस घर में गाड़ी आ गई, तो कहेंगे आगे बढ़ रहा है। जी 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 तो आगे बढ़ना, कोई चीज करना, ये कैसे पता चलता है? जो चीजें जी हो रही होती हैं उनको देख करके ही ना। जी 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 तो जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं उस घर में, अगर जो है कोई व्यक्ति बीमार है तो क्या उम्मीद करेंगे, क्या वो उसका इलाज नहीं कराएगा? बिल्कुल सर, कराएगा। तो ऐसे ही जो चीजें दिख रही होती हैं उसी से अनुमान लगाया जाता है ना। जी 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 तो जब इस गवर्नमेंट को हम लोग देख रहे हैं कि 2017 से अब तक जो है ये आए हैं, स्कूलों का कायाकल्प कर डाले एकदम। जी 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 पिछले साल का अभी डाटा आया था कि 2,86,000 कमरे बनाने के लिए बजट पास हुआ था, पिछले सत्र में बनाना था। 2,80,000 बन गए, 6,000 और जो बचे थे उसके लिए भी बजट पास हो गया। जी 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 आए दिन जो है हर किसी से मेरी बात हो रही है, चाहे वो शिक्षा मित्र हैं, चाहे कोई भी कॉल करता है, तो उससे हम लगातार जो है बीच बीच में पूछते रहते हैं। उसी से पूछते हैं भाई तुम ही बताओ कि क्या हो रहा है, कुछ बदल रहा है कि नहीं, स्कूलों में कुछ हो रहा है कि नहीं, कि जी अखबार में सर, ही खाली, तो सब बताते हैं हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। सर बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। तो जब सब कुछ हो रहा है, जी जब ये खुद ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए हैं, उसके अनुसार इतना कुछ कर रहे हैं, जी तो फिर ये आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये टीचर नहीं रखेंगे स्कूलों में? नहीं सर, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, और मेरा सर ये नहीं कहना है, हम्म क्योंकि मैंने सर बोला ना कि आपके अनुभव के आगे, मेरा सर 2014 में शिक्षण शुरू हुआ, 16 में खत्म हुआ। हालांकि बैच हमारा 2015 में शुरुआत हुई, क्योंकि लास्ट काउंसलिंग का था। हालांकि बैच हमारा 2013 है। तो लेकिन सर आपके अनुभव के आगे हमारा अनुभव बहुत छोटा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। और सर इसीलिए अगर मेरा अनुभव बड़ा होता तो आप मुझे कॉल कर रहे होते,
आपके अनुभव को देखते हुए, आपकी बातों को सुनते हुए मैंने आपको कॉल किया है। राइट सर। अब जो 2007 जब से इसके बाद में 2016-17 के बाद जो मैं देख रहा हूँ कि लगभग 1,37,000 शिक्षा मित्रों के पद सुप्रीम कोर्ट से रिक्त हुए थे, और वही पद अभी अगर देखा जाए 68,500 में लगभग 46,000 पद, उसमें लगभग 23-24,000 पद अभी भी रिक्त है, और 69,000 में ऑलमोस्ट लगभग सारे फुल हो गए, 700-800 तो अलग बात हो गई। तो उन्हीं दोनों भर्तियों में ही अभी लगभग 23-24,000 पद रिक्त हैं, और उसमें तो अब मैंने जो अपना अनुभव देखा है कि 68,500 में कि जैसा कि उस समय भी आया था, स्टेटमेंट आया था, और बीजेपी की गवर्नमेंट थी और बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल जी थी, उनसे हम लोग मिलने भी गए थे कि तो ये आश्वासन मिला, क्योंकि पहले जो है कट ऑफ जो निकाले थे जनरल का और ओबीसी का 45% था, और अदर एसटी का 40% था। उसके बाद में फिर कट ऑफ में संशोधन किया, और वहीं से सारे पेज फंसते चले गए, और उसके बाद में फिर क्योंकि मूल जियो को किसी ने चैलेंज कर दिया, तो उन्होंने वही फिर लागू किया, और अगर गवर्नमेंट चाहती तो 5% कम करके धीरे धीरे वही पद भर सकती थी। तो गवर्नमेंट ने उन पदों को भी नहीं भरा, और बच्चे थे लगभग टेट क्वालिफाइड, क्योंकि 1,06,000 लोगों ने आवेदन किया था और 46,000 सिलेक्टेड हुए थे, तो लगभग 60,000 बच्चे थे, और 60,000 जब 60,000 बच्चे हैं तो कट ऑफ कम करके धीरे धीरे उन्हीं में से भर लेते। तो सर ये चीजें देखते हुए मुझे ऐसा लगा, बाकी सर हम भी पॉजिटिव सोच रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको सर आपसे अगर कॉल किया हूँ तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा नॉलेज लेना है, या अपने मन में जो भ्रम है उसमें को दूर करने के लिए कॉल किया हूँ सर। देखिए, इस चीज़ को ऐसे समझिए, अक्सर जो है कोई ना कोई एग्जाम्पल या कहानी हम सुनाते रहते हैं ताकि समझना आसान हो जाए। जी जी जी। 3 दोस्त थे, ये कहानी हम सुना चुके हैं पहले भी, आपको भी सुना रहे हैं, आपकी बात को समझाने के लिए, जो आपने देखा है और हम जो बता रहे हैं उसमें क्या फ़र्क है। जी। 3 दोस्त थे, जी। ठीक है? तीनों का एक क्रम से घर था थोड़ी-थोड़ी दूरी पर। जी। तो जाहिर-सी बात है, जब तीनों क्रम से हैं तो कोई एक बीच में होगा, बाकी 2 किनारे-किनारे होंगे। जी जी जी। चलिए मान लेते हैं एक पूरब की तरफ है, एक पश्चिम की तरफ है, एक बीच में है। जी। ठीक है? तो जो बीच में है और जो पूरब की तरफ है, एक दिन बात करते हैं, चलो यार चलते हैं तीसरे दोस्त के घर, हम लोग आज जो है मिलते हैं। जी। तो जो पूरब की तरफ था कहता ठीक है, रुको मैं तुम्हारे घर आता हूँ, फिर साथ में चलते हैं पश्चिम वाले के पास। जी। तो वो अपना गाड़ी उठाया और आया बीच वाले के पास। तो बीच वाला जो है जी। वो बाहर ही खड़ा था। जी। तो उसके आते ही वो तुरंत उसके साथ हो लिया और निकल लिया। चूँकि पूरब वाला दूर से आया था, उसको प्यास लगी थी, लेकिन चूँकि वो बाहर ही खड़ा था तो सब तुरंत निकल लिए, तो पानी पीने का मौका नहीं मिला। जी। दोनों पहुँचते हैं पश्चिम वाले के पास, उसके घर जाते हैं, जी। तो वहाँ बैठते हैं, 2 ग्लास पानी आता है, शीशे का ग्लास होता है, जी। दोनों ग्लास में आधा-आधा ग्लास पानी रहता है। जी। तो वो लोग पानी पीते हैं, फिर वहाँ पर अपना मिलते-जुलते हैं, बातचीत करते हैं और फिर वापस होते हैं दोनों। जी। तो जो बीच में जिसका घर था, वो दोस्त कहता है, अरे यार देखा कितना कंजूस है, जी। सिर्फ़ आधा ग्लास पानी जो है आधा ग्लास खाली ही पानी लेकर आया। जी। जी। आधा ग्लास खाली ही थे, पानी भी नहीं पूरा भर के दे सका। जी। जी। जो दूसरा दोस्त था, जी। उसने कहा, अरे यार मैं तो बहुत दूर से आया था, मुझे बहुत प्यास लगी थी, तुम्हारे घर तो पानी भी नहीं मैं पी पाया, तुम तो पानी भी नहीं दिए, कम से कम उसने आधा ग्लास पानी तो दिया। जी। 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 दोनों के सोच में फ़र्क समझ में आया? जी। जी, बिल्कुल समझ में आया। बीच वाला थका नहीं था, दूर से जी। आया नहीं था, जी। उसको प्यास नहीं लगी थी, तो वो जाकर देख रहा है कि गिलास कितना खाली है। जी। जो दूर से आया है, थका हुआ है, प्यास लगी थी, उसको तो पहले ये दिखा कि चलो पानी मिला है, अब पीते हैं, उसको यह दिखाई दिया कि आधा गिलास पानी भरा हुआ है। जी। 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 तो देखने चीज़ तो सामने एक ही है, लेकिन देखने का नज़रिया अलग-अलग है। जी। जी। अच्छा, और दूसरा चीज़ ये बताइए, 2 घंटे, ढाई घंटे, 3 घंटे का पिक्चर है, आप 1 घंटा बाद जाइए, क्या पीछे की जो स्टोरी छूट गई है, आपको आगे की स्टोरी समझ में आएगी? नहीं आएगी। तो आप जो है पीछे की स्टोरी छोड़ करके सिर्फ़ आगे की चीज़ें देख रहे हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। जी। 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 ये कहानी जो है पूरी, जी। जो 2017 में जजमेंट आई है, शिक्षा मित्र मैटर जो था, जी। वहाँ से शुरू हुई है 68,000 और 69,000 की कहानी। जी। और ये पूरा मैटर जुड़ा हुआ है 2011 भर्ती से, जो 72,000 भर्ती आई थी। जी। 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 72,000 में विवाद हुआ, जी। मैटर कोर्ट गया,
जी उसी वक्त जो है शिक्षा मित्र अवैध समायोजन हुआ था, जी वो भी कोर्ट में चैलेंज किया गया। जी सारे मैटर हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट गए। जी सुप्रीम कोर्ट ने 72,000 वाले में ही शिक्षा मित्र मैटर को टैग कर दिया, जबकि दोनों जी मैटर अलग थे। जी दोनों अलग अलग हाई कोर्ट से जो भी हुआ जजमेंट, दोनों जी अलग अलग गए सुप्रीम कोर्ट, तो अलग अलग चलना चाहिए था केस, जी लेकिन अलग अलग नहीं चला। सुप्रीम जी कोर्ट ने दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया, जी दोनों की सुनवाई एक साथ चलने लगी। जी इसी के बाद और भी भर्तियां हुई थी बीटीसी की, 10,000, 16,000, 15,000, जी उनको भी चैलेंज कर दिया गया। वो भी जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उनको भी उसी में मर्ज कर दिया। जी एक भर्ती 29,000 की हुई थी, जी उसको, जूनियर के। हाँ, उसके भी कुछ जो है पॉइंट्स जो है, कई सारे लोगों ने कई केस डाले थे, तो जी कुछ पॉइंट जो थे, कुछ केस जो थे वो गए सुप्रीम कोर्ट और वो भी उसमें मर्ज हो गए। जी अब यहाँ सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट सब अलग अलग भर्तियां हैं, सबको मर्ज क्यों करता गया? जी इसलिए मर्ज करता गया कि सारी भर्तियां जो थी, जी खास तौर पे वो प्राइमरी से जुड़ी हुई थी, जी आरटी एक्ट से जुड़ी हुई थी। जी तो सुप्रीम कोर्ट उन भर्तियों को अलग अलग नहीं देख रहा था, उनको एक नजरिए से देख रहा था, एक ही नज़र से, ये जी सारी भर्तियां जो है जी वो प्राइमरी एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं, आरटी एक्ट से जुड़ी हुई हैं। जी और अंतिम में फैसला भी उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और जो 2017 में आया जजमेंट, और उसी जजमेंट के को पूरा करने के लिए, कुछ जी पार्ट उसके पूरा करने के लिए 68,500 आया और 69,000 आया। जब आप जजमेंट पढ़ेंगे, जब आप पूरा मैटर जानेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि 68,000 में जो खेल किया गया वो जी क्या था। जी वो मैनेजमेंट का तरीका है, जो आप जिसको लेकर के कंफ्यूज हैं, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों गवर्नमेंट कर रही है, वैसा क्यों की, ये गलत की, ये सही की, वो जी न कुछ गलत की है, न सही की है, न कुछ उल्टा सीधा हुआ है। वो जी मैनेजमेंट कर रही थी। वो चूंकि पिछली सरकारों ने इतना मैटर उलझा दिया था, इतना विवाद खड़ा कर दिया था कि सबको एक साथ हैंडल करना संभव नहीं था, तो गवर्नमेंट को पीछे का भी मैटर संभालना था, वर्तमान में जो चल रहा था वो भी संभालना था, और जी जो समय लगने वाला था उसके कारण जो भविष्य में आने वाले लोग थे उनको भी संभालना था। जी जी सारी चीजों को संभालते हुए, हैंडल करते हुए बड़े बेहतर तरीके से वो अब इस मोड़ पर आ गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था 2 मौके देना शिक्षा मित्र को, वो जी 68,000 69,000 के माध्यम से पूरा कर चुके हैं। जी और आज के तारीख में वो शिक्षा मित्रों को भी जो है मैनेज कर चुके हैं। जो टेट पास करने वाले थे वो टेट पास कर चुके हैं, उनका भी अब हल निकालने जा रहे हैं। जो जी पुराने लोग हैं उनके लिए भी हल निकालने जा रहे हैं। अब आप बताइए, 12,460 भर्ती आई थी, जी तो जब भर्ती आई तो उस वक्त इतने पद थे तभी तो आई। जी 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 लेकिन ये गवर्नमेंट क्या की, 4,000 भर करके बाकी कह दी 0 पद, खाली ही नहीं है पद। जी भाई जब भर्ती आई तो पद खाली थे, जी जी भर्ती हुई भी नहीं, कहाँ चले गए पद? जी 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 ये है मैनेजमेंट, इसको कहते हैं कि उनको जो है ये भर्ती करना भी था और इसको पेंडिंग भी रखना था, तो जी थोड़ा सा करके आगे बढ़ गए और फिर पेंडिंग छोड़ दिए। जी जी आगे जो 2011 से 2018 तक की हम बता रहे हैं बात कि ये होने वाला है, जी तो अगर ऐसे ही कर देंगे तो फिर विवाद हो जाएगा, नए लोग आकर कहेंगे बाबा हम लोग जी बैठे हैं और इनको दिए जा रहे हैं। जी तो उसके लिए एक आधार बनना चाहिए कि नहीं इनको किस कारण से दिया जा रहा है। जी 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 तो पीछे की भर्तियों को इसीलिए थोड़ा 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 बचा करके रखा गया, उलझा करके रखा गया है। यही आधार बनेंगे जब आगे 2011 से 18 वाला करेंगे, तो जी दिखाएंगे कि ये नए लोग नहीं हैं, जी ये पुराने मैटर हैं, पुराने लोग हैं। जी तो जो पॉलिटिक्स चल रही है, पॉलिटिक्स मतलब नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव बात कीजिएगा, जी जी तो जो वहाँ पर पॉलिटिक्स चल रही है, जिस तरह से हर चीज़ को मैनेज किया जा रहा है, उसको जब आप देखेंगे समझेंगे तब आप सब समझ पाएंगे। यहाँ क्या है कि कोई 12,460 वाला है तो वो बस उसी पर नजर रखा है, कोई 69,000 में तो उसी पर नजर रखा है, कोई 68,000 वाला उस पर नजर रखा है, कोई शिक्षा मित्र है तो उस पर नजर रखा है, सब अलग अलग। और उसमें भी 69,000 में आ जाए तो 69,000 में कोई आरक्षण से है, तो कोई 31,000 में है, कोई 37,000 में है, तरह तरह के जो है, कोई 6,800 वाला है। तो अलग अलग मुद्दे पकड़ करके सब अलग अलग समस्याओं को, अपने अपने ही समस्याओं को देख रहे हैं बस। जी 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 लेकिन विभाग एक है, उसके जी लिए सब भर्ती एक समान है। जी कोई एक साथ पूरा देख ही नहीं रहा, इसलिए उसको समझ में नहीं आ रही पूरी कहानी। और हम जब बात करते हैं तो हम पूरे शिक्षा विभाग की बात करते हैं, सारी भर्तियों को एक साथ लेकर के बात करते हैं। जी 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 शतरंज में
प्यादे भी होते हैं, घोड़े भी होते हैं, हाथी भी होता है, ऊँट भी होता है। अगर किसी एक को देख करके खेलेंगे तो आप पक्का हारेंगे। जी 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 शतरंज खेलते वक्त जी सारे अपने भी जितनी भी गोटियां हैं, जो कुछ भी हैं, जी उनको नजर रखना पड़ता है कौन कहाँ कहाँ पर है, और साथ में सामने वाले का भी नजर रखना पड़ता है उसके क्या कहाँ कहाँ पर है, क्या क्या है। जी 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 जब दोनों पर नजर हमारा भरपूर रहता है, एक एक प्यादे पर, एक एक वजीर और ऊंट घोड़ा, जो सब पर नजर जब रहता है, तो जी उसी हिसाब से हम चाल चलते हैं, उसी हिसाब से तब हम जीत पाते हैं। जी 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 तो अपनी नज़र को सिर्फ 68,000 पर मत टिकाइए, न 69,000 पर, न 12,460 पर, न अन्य कहीं। जी पूरा शिक्षा विभाग क्या प्लान करके चल रहा है। जी 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 4 साल से 5 साल से लोग भर्ती 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 चिल्ला रहे हैं, धरना कर रहे हैं, कोई भर्ती आ रही है? नहीं आ रही है, कोई चर्चा है किसी भर्ती के आने की? नहीं आ रही। तो बस समझिए ना कि बस क्या बस चल रहा है। बस 51,000 है, 97,000 थोड़ा बहुत, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कहीं कुछ भी गवर्नमेंट अभी की तरफ नहीं। से कहीं नहीं है। जब 69,000 मेटा कोर्ट में था तो वहां पर 51,000 का जिक्र हुआ था कि इतने पद और हैं, बस यही जी जिक्र हुआ। गवर्नमेंट ने और कहीं कभी नहीं कहा कि इतनी भर्ती आएगी। जी जी या जी नहीं कहा। 97,000 की गवर्नमेंट ने कभी नहीं कहा। ये अखबार वाले अपने मन से, कोई कोचिंग वाला कभी छपवा रहा है तो कोई कभी नेता अपने मन से छपवा रहा है। जी 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 तो ये सब फर्जी बातें हैं। जी राष्ट्रीय जी शिक्षा नीति के तहत सब कुछ जो हो रहा है उस पर नजर रखिए, समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो हो रहा है उस पर नजर रखिए। जी केंद्र क्या करा रही है, यूपी में, बिहार में, झारखंड में, राजस्थान में, कहाँ क्या हो रहा है, जी सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हो रहा है। बस ये है कि कोई राज्य कोई काम पहले कर रहा है, कोई राज्य दूसरा कोई काम पहले कर रहा है। जब सब पर नजर रखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़े रहेंगे तो सब समझ में आएगा। पढ़े जी कि जी नहीं अभी तक? सर नहीं पढ़े अभी, झूठ क्यों यहीं बोले से आपसे। यहीं से तो प्रॉब्लम है। आप याद कीजिए, कोई पिक्चर आप पहले से देखे होते हैं जी और फिर आपका मित्र लेकर के दोबारा चला जाता है वही पिक्चर देखने, जी क्या आप शांत बैठ पाते हैं? आप उससे बोलते हैं ना, अरे इसके बाद तो ये इसको मार देगा। जी 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 ऑटोमेटिक आपको पता है कि मेरा मित्र देख रहा है, सामने पिक्चर चल रहा है, वो सीन आएगा, वो देखिएगा। जी जी लेकिन जी फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और आप जो है कोई कोई चीज बोल देते हैं कि अब ये होने वाला है। जी 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 ऐसे बोल दिए क्योंकि आपने वो पिक्चर पहले से देख जी रखा है। राइट सर राइट। तो आप में और मेरे में फर्क बस इतना है कि हमने जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा है, आपने जी नहीं पढ़ा है। जी जी जिस जी दिन आप भी पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, जी आप जी भी बताने लगेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है, गवर्नमेंट की क्या योजनाएं हैं, क्या प्लानिंग है। जी 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 तो बस आप में मेरे में फर्क इतना ही है कि आप जो है आरटी एक्ट नहीं पढ़े, आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं पढ़े हैं, आप जी पुराने कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़े हैं। जी 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 पढ़ लीजिए, आपको भी सब दिखने लगेगा। जी 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 तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमने कई बार शेयर किया है आपके पास, तो अच्छी बात है। नहीं है तो एमएचआरडी की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ मिल जाएगा। जी 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 पढ़ जाइए, सब उसी के अनुसार होना है। नौकरी तो मिलेगी ही मिलेगी, पढ़े जी रहेंगे तो जानकारी भी अच्छी रहेगी आपके पास। जी 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 जैसे आज मेरे पास लोग फ़ोन कर रहे हैं, आज आप फ़ोन किए हैं, और भी अन्य लोग करते रहते हैं। जी जी कल आप भी जानकार रहेंगे, आप भी जो बातें बता रहे होंगे लोगों को समझ में आएंगी, तो लोग आपसे भी जो है बातें करेंगे। जी 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 जितने नेता आपको दिख रहे हो, किसी भी भर्ती के, किसी भी संगठन के, कोई बताइए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करता हो? कोई नहीं। वो क्या बातें करते हैं? धरना की, याची जी बनने की। क्यों? जी क्योंकि वो जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या है क्या नहीं, वो तो गवर्नमेंट तो करेगी ही करेगी। जी 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 उनका लाभ कहाँ है? पैसा लूटने में। तो वो लूट पाट राजनीति की बातें करेंगे, नेतागिरी की बातें करेंगे बस। बिल्कुल सर। कोई एक नेता आप फेसबुक खोल लीजिए, जी पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल की बात कर लीजिए, देख लीजिए उनके सारे पोस्ट, जी 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 कहीं वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे हों? जी नहीं नहीं कहीं नहीं मिलेंगे। कहीं नहीं कहीं नहीं। किसी एक नेता का, किसी का भी, पूरे जी यूपी नहीं पूरे इंडिया का हम कह रहे हैं, आप जी छान जी डालिए, किसी जी ने बताया रहा हो कि टीटी लाइफ टाइम होने वाला है? जी 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 पता ही नहीं है उनको ना क्या गवर्नमेंट कर रही है, क्या होने वाला है। जी 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 वो तो बस लगे हैं किसमें? लूटने में। जी 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 तो ज्यादातर लोग जो है, आप फेसबुक खोलेंगे तो इन नेताओं की तरफ जो है अपना चेहरा कर रखे हैं, इनको देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। जी 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 हम इनको भी, हम मेरा भी नाम जोड़ लो, हमें भी याची बना लो। देखिए फेसबुक पर यही चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। पहले लगभग 3 साल पहले जब 68,500 संपन्न हुआ था, थोड़ा सा सर भी इंटरेस्ट लिए थे, फिर उसके बाद में अपने काम पे अपने लग गए और 69,000 में हो नहीं पाया। तो सर इन चक्करों में मैं कभी पढ़ा ही नहीं। चलिए, आप नहीं पढ़े हैं, लेकिन अभी आप खोल लीजिए फेसबुक और कोई भी ग्रुप खोल लीजिए, जी बीएड, बीटीसी, डीएलएड, शिक्षा में तो कोई ग्रुप, जी जितने नेता बने पड़े हैं,
जी 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 सब देखिए सिर्फ एक ही चीज, याची बनो याची बनो याची बनो, जी 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 इसके अलावा कोई और बात ही नहीं कर रहा है। जी 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 नई भर्ती का भी कोई ग्रुप होगा तो वहां पर भी वही बातें हो रही होंगी, जी जी फलाने तारीख को जो है धरना करेंगे, फला जी मंत्री से मिलेंगे, सांसद से मिलेंगे, यही सब बातें कर रहे होंगे। जी 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 लेकिन कोई भी वहां पर जिक्र या चर्चा नहीं कर रहा होगा जी शिक्षक सेवा चयन आयोग से संबंधित, राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधित, आरटीई से संबंधित, इस तरह की चर्चाएं नहीं हो रही होंगी। जी जी लेकिन यही आप चले जाइए केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय के टीचरों के ग्रुप में, वहाँ यही चर्चा हो रही होगी। जी 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 वो वेल क्वालिफाइड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, वो डिग्री ऐसे ही नहीं ले लिए हैं, जी वो पढ़ कर के लिए हैं, वो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो योजनाओं पर बात करते हैं। जी यहाँ जितने हैं इसमें हम सीधे कहते हैं 90-95% सिर्फ जुगाड़ से, चाहे कोई रट्टा मार के लिया हो, चाहे कोई नकल करके लिया हो, चाहे बिना कॉलेज गए हुए पैसे से खरीद लिया हो, लेकिन इसी तरह के 90-95% लोग भरे पड़े हैं। वो बीएड हो या बीटीसी हो या डीएलएड हो या जी कोई भी, राइट सर इस वजह से इनकी बुद्धि जो है, जी बुद्धि में ये सब चीजें लीगल जो पॉइंट हैं वो सब नहीं आते हैं, इसलिए बस चाहते हैं किसी तरह से नौकरी मिल जाए। तो जब जी जी किसी तरह में लगे रहते हैं तो इनको ये बातें जो हम समझाते हैं बताते हैं समझ में नहीं आती हैं, इनके पल्ले नहीं पड़ती हैं, ना इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। जी जी ये तो सारी बातें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करते हाँ हैं। सर बिल्कुल बिल्कुल सर समझ में आ गई है। और क्योंकि हमारे जो चाचा हैं, उन्होंने जो बताया था कि आपके बारे में उन्होंने ही बोला था कि सर जो बोलते आ रहे हैं और हम्म। सर का जो अभी तक एनालिसिस है वो लगभग आवाज मतलब आवाज ठीक से नहीं आ रही है। सर असल में थोड़ा सा क्या है कि अभी बांध बाजा वगैरह शादी बारातों का सीजन है। थोड़ा कहीं हट जाइए, शोर है। जी एक सेकंड सर ऊपर निकल जाते हैं। जी हाँ सर अब आ रही है। हम्म। जी तो सर जो चीजें बताई थी तो वही चीज जो है आपसे बात करने के बाद काफी कॉन्फिडेंस आ गया। और बाकी सर काफी अच्छा होगा। और यही हम भी चाहते हैं, यही सभी लोग चाहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए जी तो और ज्यादा चीजें समझ में आने लगेंगी, और जी जी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अच्छा लगेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। जी 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 ठीक है, बिल्कुल सर पढ़ते हैं। चलिए तो रखें फिर। हाँ सर बिल्कुल सर रखिए सर। थैंक यू सर। वेलकम।